मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो आप लोग। साकेत, आप नेटवर्क में काम करते हो या आप अभी? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं वैसे तो आई एम करेंटली वर्किंग विद एनईसी, but हम्म। if I talk about my job profile, I work for 7-Eleven is my end client. And secondly, the thing is that ki I want to move ahead with this, in this field, because जो मेरा जो वहाँ पे जो काम प्रोफाइल है वो नेटवर्किंग से थोड़ा रिलेटेड तो है, बिकॉज हम हम्म। पटी टूल का इस्तेमाल करते करते हैं, बट इट्स नॉट कोर नेटवर्किंग। और ओके। दूसरा है कि मतलब क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है तकरीबन 6 साल का, तो सिर्फ सीसीएनए नहीं, सीसीएनपी के साथ ही मुझे कहीं आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ ओके, सीसीएनए पे काम नहीं चलेगा। तो आपने कभी डिवाइस एक्सेस किया, कभी डिवाइस एक्सेस करके कुछ भी नहीं, आपने टास्क? नो नो, लेट मी टेल यू, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मतलब करंटली आई एम लोकेटेड इन भागलपुर, बिहार। तो मेरा अच्छा। वर्क फ्रॉम होम है, सो आई जस्ट हैव एन एक्सेस टू द पटी टूल, और मैं पटी टूल से ही काम करता ओके। हूँ, और सर्वर पे भी हमारा थोड़ा काम होता है, बट इट्स लाइक नॉट वेरी रिगरस वर्क। तो ये सीन है इसमें। सो या आई धनंजय, मीन, धनंजय आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है सर। धनंजय, आप नेटवर्क पे काम करते हो और कुछ? सर मैं नेटवर्क यूनिट सर, लास्ट ईयर मैंने सर अपनी बीटेक कंप्लीट करी थी। उसके बाद सर मैंने गपशप, मैं जियो जियो में प्लेस्ड हुआ था अच्छा। एज ए ग्रेजुएट ट्रेनी। सो हम्म। सर जो लोकेशन थी, मतलब मैं दिल्ली दिल्ली रहता हूँ, और जो जो लोकेशन मुझे मिली थी वो नवी मुंबई मुंबई मिली थी सर। हम्म। तो सर मैं वहाँ गया नहीं, एंड देन मुझे एक दूसरी कंपनी मिली कैपजेमिनी। सो मतलब उसने मेरी ज्वाइनिंग अभी तक करवाई नहीं ये है। प्रोफाइल आपका नेटवर्क में ही था? नहीं, प्रोफाइल नेटवर्क में नहीं था सर। ओके ओके मैं ओके। घुसना चाह रहा हूँ उस नेटवर्क में। अच्छा। फिर ओके। मतलब हाँ, फिर मैं गपशप टेक्नोलॉजी में वर्किंग मतलब काम कर रहा था एज अ हम्म टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर देयर। सो हम्म सर वहाँ पे मैंने देखा नेटवर्क प्रोफाइल का काफ़ी मतलब सही रोल सही चल रहा था। सो आई हम्म। वाज थिंकिंग टू बिल्ड माय करियर इन नेटवर्किंग। हाँ, दैट्स बीटेक व्हाई। आपने किया है तो ये आपको एक बेनिफिट ये भी है, ठीक है ना, जी सर। कि सीसीएनए सीएसएनपी के बाद हाँ, आप मेरे अच्छी प्रोफाइल मेरे पे आ कुछ जाते मेरे कुछ फ्रेंड सिक्योरिटी में, जैसे क्वाल्ट है ना हो। हम्म। कंपनी, हम्म गुड़गांव में, उसमें वर्किंग है। तो मतलब वो कंपनी भी बहुत अच्छी है, हम्म प्रोफाइल भी उनका बहुत अच्छा है, पे हम्म इसके भी ठीक ठाक है उनका। तो हम्म मुझे वो पसंद आया। तो उसने अभी जैसे मैंने उससे बोला था भाई रेफरल दे दें, हम्म। उसने मुझे बोला यार इसमें ना एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि फ्रेशर मेरा मेरा उसमें हुआ नहीं था सर। मैंने एक ऑडिट दिया था, अच्छा अच्छा। मैं इंटरव्यू में बाहर आया था। तो तो आपने नेटवर्क प्रोफाइल पे इंटरव्यू दिया था? हाँ, मतलब वो कंपनी ही सर नेटवर्किंग की है। तो मतलब जो हम कॉलेज से नहीं, कोल्ड को कॉलेज। मैं जानता हूँ, ठीक है, हाँ। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने स्टडी कराया हुआ है। हम्म। तो आपने जो इंटरव्यू दिया था वो नेटवर्क पे ही दिया था, राइट? हाँ हाँ सर, मतलब उनको जैसे उन्होंने तो एज ए फ्रेशर लिया था, बट अच्छा। जो उन्होंने वहाँ पे ज्वाइनिंग करवाया ना बच्चे को, हम्म मतलब जो भी स्टूडेंट्स उसने प्ले हायर किए थे, सो हम्म। उनको नेटवर्क प्रोफाइल पे ही मतलब काम करवा रहे हैं वो लोग। ओके। चलो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है ना? हम्म। सीखने का डिस्कशन सकेत, ठीक है? ओके, मेरा नाम आप लोग को पता है, मेरा नाम जीतू जायसवाल है, ठीक है। मैं 14 ईयर से मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ, नहीं ट्रेनिंग के अंदर हूँ मैं। और सीसीएनए सीसीएनपी और सीसीआई मैं सर्टिफाइड हूँ। सो आराम से लेके चलेंगे इस ट्रेनिंग को। जो भी डाउट्स होगा, क्वेश्चंस होगा, आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी सेशन के बाद आज मैं आप लोग को, आई थिंक मैंने आप लोग को स्लाइड पहले से शेयर किया हुआ है, राइट? या सॉरी टू स्लाइड्स इंटरप्ट और यू। नोट्स मैंने शेयर किया है, ठीक है। या देखो, मेरे पास। जो भी टॉपिक आपका होगा ना इन ट्रेनिंग, उन टॉपिक से रिलेटेड स्लाइड्स को आप चेक किया करो। और आपको कोई डाउट्स होता है वहाँ पे क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट सेशन में आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना? वैसे भी मैं जो भी सेशन होता रहेगा उसका कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी मैं ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, जैसे मैं बाकी ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके, बट अच्छा, ओके, सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि सीसीएनए क्यों? अगर मुझे नेटवर्किंग ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है तो सीसीएनए से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में आपको पता है, आपने बहुत सारे वेंडर्स को देखा होगा। जूनिपर का नाम आपने सुना होगा, राइट? मेरा तो डेल का नाम यूनिपर पे आपने ही है। सुना है, एचपी का नाम सुना है, एल का नाम आपने सुना होगा। मेरा कहना ये है कि मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाते हैं। तो सीसीएनए की ट्रेनिंग हम क्यों कर रहे हैं? जूनिपर की भी तो ट्रेनिंग होती है, पता है आपको? जूनिपर की भी ट्रेनिंग होती है, सेपरेट ट्रेनिंग होती है जूनिपर की। तो मैं सीसीएनए से ही क्यों स्टार्ट करता हूँ? धनंजय, कुछ आइडिया है आपको? सर इसमें आई थिंक बेसिक जो अपना अपना नेटवर्किंग आता है वो इसमें आता होगा मे बी। देखो क्या है ना कि वेंडर्स बहुत सारे हैं जो नेटवर्किंग डिवाइसेस मार्केट में बनाते हैं, ठीक है ना? हम्म। तो जब नेटवर्किंग डिवाइस को आप सोचते हो ना, पहले तो आप ये क्लियर करो सिस्को क्यों, सीसीएनए क्यों? क्योंकि और भी वेंडर्स हैं, मैं उनसे उनसे ट्रेनिंग कर सकता था, ठीक है। और भी जहाँ पे मैं सीसीएनए कर रहा हूँ तो मैं जूनिपर कर सकता था।
पॉइंट यहाँ पे यह है कि मार्केट शेयर अगर आप देखोगे ना नेटवर्क के अंदर, मार्केट शेयर डिवाइसेस का, सो 70% मार्केट शेयर है सिर्फ अकेला सिस्को का। ठीक है, मैं सिर्फ राउटर और स्विच की बात नहीं कर रहा हूँ। सीएसएनए के अंदर आप क्या स्टडी करते हो, राउटर और स्विच पे काम सीखते हो। ठीक है, राउटर पे कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं और स्विचेस पे टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सब आप डिस्कशन करते हो इन सीएसएनए। बट सिस्को जो वेंडर है आपका, सिस्को जो वेंडर है आपका, मार्केट में बहुत सारे डिवाइसेस उसके हैं, जैसे राउटर जिस पे आप काम करोगे, स्विच डिवाइस आती है सिस्को का है ये, ठीक है ना। सिस्को एएसए फायरवॉल आता है, सिस्को एफटीडी अप्लायंस आती है, सिस्को आइस डिवाइस आता है, डब्ल्यूएसए आता है, ईएसए आता है। ये सब डिवाइसेस हैं, ठीक है। एनजी आईपीएस डिवाइस है। तो सिस्को के बहुत सारे डिवाइस, सिस्को का डेटा सेंटर स्विच आता है, डेटा सेंटर डिवाइस आता है, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क अगर अगर आपको डिज़ाइन करना है लाइक एयरटेल वोडाफोन, तो सिस्को के हाई एंड के डिवाइसेस आते हैं। सो मेरा कहना ये है कि सिस्को का जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है नेटवर्किंग डिवाइसेस के लिए। क्लियर है मेरी बात? और Yes. बाकी 30% में आप कह सकते हो कि रेस्ट कंपनी आपकी सर्वाइव करती है। तो 70% मार्केट सिस्को का है। और एक और बेनिफिट है सिस्को का, सपोर्ट। ठीक है, मैं किसी भी वेंडर का अगर डिवाइस नेटवर्क में लगाता हूँ तो मुझे सपोर्ट भी तो चाहिए। मान लो राउटर पे कुछ बग आता है, स्विच पे कुछ बग आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं चल रहा है, तो मैं सपोर्ट किससे लूंगा? तो सिस्को का जो सपोर्ट है, सिस्को टैक उसे कहते हैं। ठीक है, हो सकता है आगे चल के आप सिस्को टैक में ही जॉब करो। ठीक है, तो सिस्को टैक भी है आपका। वो आप जितने भी नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं वो सिस्को टैक से सपोर्ट लेते हैं राउटर स्विचेस या अदर डिवाइसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो सपोर्ट अच्छा है। और बेटर ऑप्शन है कि आप अगर एक वेंडर को पकड़ते हो तो वो आपको सारे सॉल्यूशन दे सकता है। कि फायरवॉल चाहिए, यस फायरवॉल है हमारे पास। आपको ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस चाहिए, यस हमारे पास है, सिस्को बोल रहा है। ठीक है, आपको प्रॉक्सी सर्वर चाहिए, हाँ तो ब्लू कोट अब मार्केट में आता है, ब्लू कोट जो प्रॉक्सी सर्वर बनाता है। सिस्को ने कहा हमारे पास भी प्रॉक्सी सर्वर है, डब्ल्यू डिवाइस, ये प्रॉक्सी हम बनाते हैं। अदर वेंडर ने कहा टेकैक्स और रेडियस ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। सिस्को ने कहा मेरे पास पूरा एक डेडिकेटेड अप्लायंस है आइस। फायरवॉल के लिए मेरे पास डिवाइसेस हैं, राउटर स्विचेस मेरे पास लो एंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड और हाई एंड के मेरे पास राउटर और स्विचेस हैं। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे ये कि सिस्को क्यों, क्योंकि सिस्को का मार्केट शेयर ज़्यादा है। ठीक है, और जब भी आप नेटवर्क में काम करने आते हो, अगर आप बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस डिवाइसेस के साथ हो तो आपको 10%, 20%, 25% आपको सिस्को के डिवाइसेस भी वहाँ पे मिल जाएंगे, अगर बहुत बड़ा इंफ्रा है तो। ना तो सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने एक कोर्स डिज़ाइन किया। सिस्को का मार्केट शेयर ज़्यादा ज़्यादा है, नेटवर्किंग डिवाइसेस उसके मार्केट में ज़्यादा है, तो सिस्को ने एक कोर्स डिज़ाइन किया जिसका उसने बेसिक कोर्स एक डिज़ाइन किया जिसका नाम उसने क्या रखा, सीसेन, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। सिस्को ने कहा ये बेसिक कोर्स है, आप इसे स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको आपको नॉलेज मिल सकती है कि नेटवर्किंग टर्म्स कैसे काम करते हैं, नेटवर्क्स कैसे काम करता है, ठीक, कम्युनिकेशन कैसे होता है, कैसे एक ट्रैफिक एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करती है, बीच में जो आपका स्विच है वो कैसे फंक्शन करता है, जो राउटर है वो कैसे फंक्शन करता है आपका। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कशन करते हो इन सीजन है। तो आज हम पहले बात करने वाले हैं टॉपिक डिस्कशन। टॉपिक डिस्कशन क्या होता है कि पूरी ट्रेनिंग में कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले तो आप ये क्लियर करो, ये जो ट्रेनिंग है वो आपकी 2 मंथ ले सकती है। सीसने का क्या है, सीसने आपकी मिनिमम 40 आवर्स की ट्रेनिंग है, 40 घंटे, 35 से 40 घंटे तो आपको देने देने हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अगर आप फावल स्टडी कर रहे हो, सिस्को का एफटीडी की ट्रेनिंग कर रहे हो आप, तो फीस भी 3 टाइम आपको पे करना होता है। और ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम होता है, सिर्फ 16 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, आप ट्रेनिंग फिनिश कर सकते हो। सो बाकी जितनी सारी ट्रेनिंग आप करोगे उसमें 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे में आप डिवाइसेस की ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन जब आप सीसने स्टार्ट करते हो तो सीसने क्या होता है, सीसने बेसिक है, तो इन्होंने उस पर टाइम दिया हुआ है, यानी आपको 2 महीने 40 घंटे देने हैं सीसने स्टडी करने के लिए। मैंने आपसे कहा था मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, स्लाइड्स और नोट्स। आई थिंक मैंने शेयर कर दिया है, और अगर नहीं मिला होगा तो आप मुझे ईमेल आईडी शेयर कर स्लाइड सकते हैं। नहीं मिला है। जो पीडीएफ आपको मिला ना साकेत,
सॉरी, क्या मैं आपको बताता हूँ, मुझे जो आपने भेजा है, जो मुझे लिंक भेजा था आपने, सो दैट वाज बेसिकली द लिंक कि जो पिछले क्लासेस, मतलब जो भी पिछला बैच होगा तो उनके क्लासेस थे, और उसमें आपने शायद मुझे गलती से भेजा नहीं है, बट मुझे ईमेल पे तो नहीं दिखा। आपको आपको स्लाइड नहीं मिला है? नेक्स्ट स्लाइड नहीं मिला है मुझे, कोई बात मुझे नहीं, बस अभी क्लासेस मैं का कोई एक्सेस है, कोई बट बात नहीं, कोई बात हाँ। नहीं। मैंने वही कहा कि अभी सेशन के बाद आप अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है? जी मैं कर। तो मैंने कहा स्लाइड्स और नोट्स आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपको, आप माइक म्यूट कर लीजिए साकेत। जी। कोई क्वेश्चन होगा आप अनम्यूट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्या है? लैब सेटअप सॉफ्टवेयर। लैब सेटअप सॉफ्टवेयर। लैब सेटअप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है? और लैब सेटअप के लिए आपके पास दो सॉफ्टवेयर होता है। एक है पैकेट ट्रेसर, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरा होता है GNS3। तो पैकेट ट्रेसर का इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके लिए मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, और GNS3 का एप्लीकेशन मैं आपको शेयर करूंगा, साथ में राउटर की इमेज भी। और इन दोनों सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। नाउ तो अब हम आते हैं टॉपिक्स पे, ठीक है? टॉपिक्स पे पहले आते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है डिस्कशन करने के लिए? फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कशन करने के लिए, उसको आप कहते हो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। फर्स्ट टॉपिक हम क्या बात करते हैं? इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, यहाँ पे आप जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उसके बेसिक फंक्शन आप डिस्कशन करते हो। जैसे हब की डिवाइस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। स्विच जो डिवाइस है आपका, ये कैसे काम करता है। राउटर जो डिवाइस है वो कैसे काम करता है। फायरवॉल नेटवर्क में लगा होता है। देखो सीसेले के अंदर आपको सिर्फ इन दो डिवाइसेस पे काम करना है, स्विच और राउटर। हब तो आप मार्केट में यूज़ नहीं करते, ठीक है? बट हाँ, बेसिक आइडिया आपको इसलिए होना चाहिए। तो आप कंपेयर कर सकते हो, अगर आप हब डिस्कशन करोगे तो आप कंपेयर कर सकते हो कि लैन को कनेक्ट करने के लिए हब होता है तो उससे बेटर स्विच क्यों है। तो कंपेयर करने में आपको आसानी होगी। आपको काम करना है राउटर और स्विच पे। हाँ, फायरवॉल की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल किसी ने पूछ लिया फायरवॉल क्या डिवाइस क्या होता है, तो हम ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आपका इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, ये टॉपिक आपका मिनिमम 2 आवर्स तो ले सकता है डिस्कशन करने के लिए, मिनिमम 2 आवर। आफ्टर इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस हम बात करेंगे क्या? हम बात करेंगे OSI मॉडल। OSI मॉडल कॉन्सेप्ट क्या होता है? OSI मॉडल में आप थ्योरेटिकल डिस्कशन करते हो कि कैसे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है? अगर ट्रैफिक एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे जा रही है तो ये पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस कैसे काम करता है। तो ये आप डिस्कशन करते हो OSI मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको कहते हैं। OSI मॉडल के अंदर हम लेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे लेयर्स होते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, फिजिकल, और हर लेयर का अपना फंक्शन है नेटवर्क के अंदर। OSI मॉडल हम यूज करते हैं फॉर ट्रबल शूटिंग, क्योंकि जब भी आप नेटवर्क को ट्रबल शूट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कौन सी लेयर की है, ठीक है? प्रॉब्लम कौन सी लेयर की है। लेयर 3 एरर है, ये लेयर 2 की प्रॉब्लम है, लेयर 1 की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रॉब्लम है। तो ये टॉपिक आपका क्या है? OSI मॉडल। आफ्टर OSI मॉडल नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे वो है IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट। IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट। अब IP एड्रेस में दो वर्जन आते हैं, यहाँ तो आपको फोकस करना है मेरे साथ IP वर्जन 4। बट हाँ, एक सेपरेट हमारे पास डिस्कशन करने के लिए है IPv6। तो अभी मैं IPv6 को साइड में कर रहा हूँ, हमारा फोकस सिर्फ किस पे है? IP वर्जन 4। तो यहाँ पे IP एड्रेस का मतलब मैं बात करने वाला हूँ IPv4। IPv4 क्या है आपका? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मेरे लैपटॉप को एक IP एड्रेस मिला हुआ है, मैं आपको शो करता हूँ। मेरे लैपटॉप को एक IP एड्रेस मिला हुआ है और ये IP एड्रेस मैं यूज करता हूँ डिवाइस कम्युनिकेशन करने के लिए। तो मुझे एक IP एड्रेस मिला है 192.168.1.10। अब ये 192.168 से क्यों स्टार्ट है? कोई और रेंज क्यों नहीं है? और यहाँ पे क्या टाइप कर सकते हैं हम? जो 192.168 है
वहाँ पे क्या टाइप हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम क्या टाइप हो सकता है। और यहाँ पे 192 168 10 ही क्यों है, 1.1.1.2 क्यों है, यहाँ पे 10.10.10.10 क्यों नहीं है। तो ये सब कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं इन आईपी एड्रेसिंग। सो यहाँ पे डिस्कशन करने को मिलता है हमें कंप्लीट आईपी। यहाँ पे आप बात करते हो क्या, IPv4 क्लासेस, IP4 क्लासेस। तो पहले तो आप ये डिस्कशन कर लो कि कितनी आईपी होती है, और उन आईपी को आयना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने उस पूरी आईपी को, कितनी आईपी होती है 2 की पावर 32, अप्रॉक्स 4 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेस है। और इन आईपी को आयना ने क्या किया हुआ है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। अब ये सब क्लासेस हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, और किसी आईपी को देख के आप कैसे बता सकते हो कि ये किस क्लास की आईपी है। तो ये सब डिस्कशन करने वाला है इन आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग एक कॉन्सेप्ट आता है, आईपी एड्रेसिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग सबनेटिंग आपका क्या होता है, जब आपको एक सिंगल नेटवर्क को डिवाइड करना होता है इनटू मल्टीपल सब नेटवर्क। देखो अभी मेरे पे लैपटॉप में कुछ और आईपी मिली है, आपके लैपटॉप पे कोई और सीरीज की आईपी चल रही होगी, साकेत आपके लैपटॉप पे कोई और सीरीज की आईपी एड्रेस चल रही होगी, धनंजय। ठीक है, अब ये अलग अलग सीरीज की आईपी है। अब इनका आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो राउटर के थ्रू हो रहा है। बट ये जो एक नेटवर्क को आपने छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड किया हुआ है, उस टेक्निक को हम बोलते हैं सबनेटिंग। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप सीसीएन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करोगे तो ये जो टॉपिक देख रहे हो आप, आईपी एड्रेसिंग, ये आपको मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन में हेल्प कर सकता है इन सीसीएन एग्जामिनेशन। सबनेटिंग में हम दो टॉपिक डिस्कशन करते हैं। पहला होता है एफएलएसएम, जिसको आप फिक्स लेंथ सबनेट मास्क कहते हो, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो ये सब टॉपिक हम डिस्कशन करने वाला है, यानी ये आईपी एड्रेसिंग का टॉपिक मिनिमम टाइम लेगा 4 to 5 आवर, सिर्फ ये आईपी एड्रेसिंग। बट हाँ, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद आपको आईपी का ए भी आता है और आईपी का जेड भी आता है। क्लियर है धनंजय। यस सर, यस सर। आईपी एड्रेस डिस्कशन करने के बाद हम मूव करेंगे बेसिक कमांड ऑन राउटर, क्योंकि अगर आपने ढेर सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लिया तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जाना है ऑन राउटर। तो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे राउटर के बारे में। सो बेसिक कमांड ऑन राउटर, मान लो मेरे पास एक राउटर है, तो इस राउटर को मैं एक्सेस कैसे करूंगा, राउटर पे पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस पोर्ट का क्या यूज़ है, और अगर इस राउटर को मुझे एक्सेस करना हो इस लैपटॉप से, यहाँ से बैठ के मुझे एक्सेस करना हो, तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं और मैं कैसे एक्सेस करूंगा। और अगर मैंने एक्सेस कर लिया तो वो बेसिक कमांड कौन कौन सी है जो मुझे पता होनी चाहिए। सो बेसिक कमांड ऑन राउटर, बेसिक कमांड ऑन राउटर का मतलब क्या है, जितनी भी बेसिक CLI कमांड है वो डिस्कशन करोगे आप। बैकअप और रीस्टोर, बैकअप और पहले तो आप डिस्कशन करोगे बेसिक कमांड्स, देन आप डिस्कशन करोगे बैकअप और रीस्टोर। इस राउटर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेके मुझे कहाँ पे रखना है, इस मशीन पे रखना है। और जब ये राउटर आपकी प्रॉब्लम में है, क्रैश हो गई, तो मैंने नेटवर्क से एक दूसरा राउटर यहाँ पे डिप्लॉय किया, एक दूसरा राउटर यहाँ पे लगा दिया, और वो सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं इस राउटर में रीस्टोर करना चाहता हूँ। सो बैकअप और रीस्टोर ये भी आपका बेसिक कमांड का पार्ट है। कैसे करते हैं बैकअप और रीस्टोर फॉर कॉन्फ़िगरेशन, अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप और रीस्टोर करना हो तो, जैसे आप Windows 7, Windows 10, Windows 11, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आप बैकअप लेते हो, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होती है तो आप रीस्टोर कर सकते हो, राइट। वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्फ़िगरेशन बैकअप रीस्टोर, उसके बाद है आईओस बैकअप। आईओस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसे कहते हो,
राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे iOS कहते हैं। जैसे आप अदर वेंडर पे काम कर रहे हो, जैसे आप चेक पॉइंट में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे गाया ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर आप फोर्टिनेट पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे 40 OS होता है। यहाँ पे iOS, इंटरनेट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो iOS का बैकअप और रिस्टोर कैसे करते हैं, और अगर मुझे एक ब्लैंक राउटर मिल जाए जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, और कोई मुझसे कह रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसे रिस्टोर कर दो यहाँ पे उस ब्लैंक राउटर में, तो ये सारा टास्क आपको डिस्कशन करना है इन बेसिक कमांड। बेसिक कमांड ऑन राउटर, इस टॉपिक के बाद आप राउटर पे सारी बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो। तो इससे पहले वाले टॉपिक में आपने क्या किया, इससे पहले वाले टॉपिक में पहले आपने आईपी को जाना, और उस आईपी को कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको करना हो तो वो भी इसी टॉपिक का नाम, इसी टॉपिक के अंदर आपको मिलेगा, यानी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने अभी आपसे कहा था राउटर पे मल्टीपल इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, और उन पोर्ट्स का या उन इंटरफेसेस का काम क्या है। और अगर किसी इंटरफेस पे मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करनी है, जैसे राउटर पे एक इंटरफेस है जो इंटरनेट की तरफ कनेक्टेड है, एक इंटरफेस है जो लैन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। मान लो आपका ये वैन इंटरफेस है, ये लैन इंटरफेस है, तो उसकी कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो पहले वाले टॉपिक से आपको आईपी एड्रेस और यहाँ से आपको राउटर के बेसिक कमांड और कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट, आईपी राउटिंग, वेट, अब आईपी राउटिंग क्या होता है। देखो, राउटर राउटर जो डिवाइस है ना, उसको हम यूज करते हैं डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए। अब ये डिफरेंट नेटवर्क जो मैंने वर्ड यूज किया है ना, ये आपको समझ में आएगा जब आप आईपी एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करोगे। वहां पे आपको ये बात क्लियर होगी कि डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, और उन डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए मुझे एक डिवाइस नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय करना होता है, जिसको आप राउटर कहते हो। और राउटर के ऊपर आप एक फीचर यूज करते हो जिसको जिसको आप क्या बोलते हो, आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट, आईपी राउटिंग। सो आईपी राउटिंग एक प्रोसेस है, एक कॉन्सेप्ट हो गया, एक प्रोसेस है जिसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, राउटर डिवाइस पे, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए। यानी मेरे पास मल्टीपल राउटर्स हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6। सो इन नेटवर्क्स में मुझे आपस में कम्युनिकेशन कराना है, कम्युनिकेशन कराना है। कम्युनिकेशन कराने के लिए मैं आईपी राउटिंग का मेथड यूज करता हूँ, और यहाँ पे मल्टीपल मेथड आते हैं राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। पहला ऑप्शन आपके पास आता है क्या, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग का मेथड, स्टैटिक राउटिंग नाम से ही लग रहा है स्टैटिक, यानी मुझे जितने भी नेटवर्क्स हैं उनकी एंट्री स्टैटिकली करनी होती है, मैन्युअली करनी होती है। ओके, आपके पास 100 नेटवर्क्स हैं, 200 नेटवर्क्स हैं, अभी मैं 100 नेटवर्क्स बोल रहा हूँ ना, 200 नेटवर्क्स मैं बोल रहा हूँ, ये सब आपको आईपी एड्रेसिंग में क्लियर होगा कि नेटवर्क्स होते हैं, 100 नेटवर्क्स होते हैं, 200 नेटवर्क्स होते हैं। बट मैं कह रहा हूँ इन 100 नेटवर्क्स, 200 नेटवर्क्स, इनकी आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको आईपी राउटिंग स्टडी करना है। और आईपी राउटिंग के अंदर पहला मेथड आपका है स्टैटिक राउटिंग, जहाँ पे आप सारे नेटवर्क की एंट्री स्टैटिकली और मैन्युअली कर रहे हो। अगर आप बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हो तो स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट आपको नहीं यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट मेथड कौन सा आता है आपके पास, वो है डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग का कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं, डिफॉल्ट राउटिंग, वेट, ये इसी का पार्ट है। अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि डिफॉल्ट राउटिंग कहाँ पे यूज करते हैं, बट हाँ, ये टॉपिक हमारे पास है, जब हम डिस्कशन करेंगे तो बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डायनेमिक। तो जब आप डायनेमिक राउटिंग स्टडी करते हो तो आपको स्टैटिक राउटिंग वो भी अच्छा नहीं लगता, और डिफॉल्ट राउटिंग है वो भी अच्छा नहीं लगता, जब आप डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट आप स्टडी करते हो। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, मुझे डेस्टिनेशन नेटवर्क की एंट्री या नेटवर्क्स की एंट्री मुझे स्टैटिकली नहीं करनी होती। मुझे सिर्फ उन राउटर्स पे, उन डिवाइसेस पे जिन नेटवर्क्स को मुझे कनेक्ट करना है,
उन राउटर्स पे मुझे सिर्फ प्रोटोकॉल्स को इनेबल करना होता है, और हर प्रोटोकॉल का अपना फीचर होता है बेस्ट रूट फाइंड करने का। राउटर से हम क्या करते हैं, बेस्ट रूट फाइंड करते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना होता है। तो डायनेमिक राउटिंग का बेनिफिट क्या है, मुझे एक एक एंट्री स्टैटिकली नहीं करनी, मुझे सिर्फ प्रोटोकॉल इनेबल करना है, और प्रोटोकॉल अपने हिसाब से बेस्ट रूट फाइंड कर लेगा किसी भी डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाने के लिए। अब कौन कौन सी प्रोटोकॉल आप यूज करते हो? सो प्रोटोकॉल आपके पास आता है क्या, रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप प्रोटोकॉल आप यूज करते हो, जब आप रिप डिस्कशन करोगे आपको रिप अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे आप नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे आप जाओगे ओएसपीएफ, तो हम डिस्कशन करेंगे कि रिप के साथ प्रॉब्लम क्या है। रिप के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमें ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को यूज करना चाहिए। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इसे कहते हैं। ओएसपीएफ हम हमेशा बड़े नेटवर्क पे यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका ईआईजीआरपी। सो ईआईजीआरपी आपका सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का मतलब ये प्रोटोकॉल आप सिर्फ सिस्को के डिवाइस पे यूज कर सकते हो। बट ये जो दो प्रोटोकॉल आपको दिख रहे हैं, ये रिप आपका और ओएसपीएफ, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का मतलब आप किसी भी वेंडर पे यूज कर लो। यहां से आपने थ्योरेटिकली स्टडी कर लिया, सीखने से आपने क्या स्टडी किया, कॉन्सेप्ट, रिप क्या होता है, ओएसपीएफ क्या होता है, एएचआरपी क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है। अब आप ये कॉन्सेप्ट को आपको जूनिपर के राउटर पे कन्फिगर करना है, ठीक है, जूनिपर के राउटर पे कन्फिगर करना है, फोर्टिनेट फायरवॉल बॉक्स पे कन्फिगरेशन करना है, आप डेफिनेटली कर सकते हो। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका और कमांड चेंज होगा, स्टोरी सेम है। साकित, तरंज, क्लियर? यस सर। Yes. कॉन्सेप्ट स्टोरी सेम है। आपको आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है, सिर्फ आपको इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका। अब अगर आप जूनिपर पे, मान लो आप सीजन स्टडी कर रहे हो, जहाँ पे आप जा रहे हो वर्क करने के लिए, वहाँ पे जूनिपर राउटर लगा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल करो। आप गूगल करो, आप सिंपली गूगल करो कि हाँ इंटरफेस पे आईपी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आईपी क्या होती है आपको सीखने से पता है, आईपी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं आपको सीखने से पता है। हाँ, जूनिपर राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कमांड क्या होगी, वो आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा, क्योंकि अदर वेंडर आपको मिल रहा है, वो रिसर्च आपको करना होगा। ओएसपीएफ आपको प्रोटोकॉल पता है, उसका फंक्शन पता है, उसका फीचर पता है, लेकिन अगर आपको कोई और वेंडर मिल गया उस पर इंप्लीमेंट करने के लिए, आप करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्टोरी सेम रहेगी, ओएसपीएफ का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो ये जो आईपी राउटिंग का जो टॉपिक है, ये मिनिमम आपका 10 to 12 आवर का टॉपिक है। 10 से 12 घंटे आपको देने होते हैं सिर्फ आईपी राउटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने के लिए। अब थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। देखो, सीएसएनए के अंदर ये प्रोटोकॉल्स आप स्टडी करते हो, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो एक प्रोटोकॉल आपको और मिलता है जिसे कहते हैं बीजीपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपको मिलता है इन सीसीएनपी। सीसीएनए के बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल होता है, तो अगर आपको सीसीएनए प्रॉपर क्लियर होगा, देन यू कैन मूव फॉर सीसीएनपी। ये एडवांस ट्रेनिंग हो जाती है आपकी। और सीसीएनपी के अंदर आपको प्रोटोकॉल मिलता है क्या, बीजीपी। बीजीपी सबसे ज़्यादा नेटवर्क में यूज होता है, और ओएसपीएफ सबसे ज़्यादा नेटवर्क में यूज होता है। तो ये दो प्रोटोकॉल पे तो आपको रिसर्च कर ही लेना चाहिए, ठीक है। किसी बड़े बड़े नेटवर्क के अंदर आपको ओएसपीएफ और बीजीपी प्रोटोकॉल ही मिलेंगे। एआईजीआरपी को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एआईजीआरपी सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो अगर सिर्फ सिस्को का इंफ्रा वहाँ चल रहा है, सिस्को के राउटर चल रहे हैं, सिस्को के डिवाइसेस चल रहे हैं, तो आप एआईजीआरपी, और ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी नेटवर्क पे आप काम करोगे, अगर वहाँ पे 100-200 डिवाइसेस लगे हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि 20-25% सिस्को के डिवाइसेस मिल सकते हैं। कंपनी अदर वेंडर को भी सेलेक्ट करती है, फायरवॉल किसी और वेंडर का है, स्विच किसी और वेंडर का है, आईपीएस किसी और वेंडर का है, राउटर किसी और वेंडर का है। तो ये दो प्रोटोकॉल आपके ओपन स्टैंडर्ड हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं मल्टी वेंडर सिनेरियो में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एएचआरपी तो यूज करूंगा नहीं मैं, और कंपनी यूज नहीं कर रही होगी, कंपनी या तो ओएसपीएफ या तो बीजीपी यूज कर रही होगी। रिप इसलिए यूज नहीं कर रही होगी क्योंकि रिप हम लिमिटेड नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। जब आप स्टडी करोगे ना, आपको क्लियर होगा कि रिप की लिमिटेशन क्या है। तो मैं अभी से आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि आपको क्लियर हो कि आपको दो प्रोटोकॉल पे रिसर्च कर लेना है जब भी आप नेटवर्क पे काम करोगे। टर्न्स है,
OSPF और BGP, इन दो प्रोटोकॉल पे आप रिसर्च कर लो, डन है, राउटिंग डन है, ठीक है। नाउ सो IP राउटिंग, इस कॉन्सेप्ट से हमें ये क्लियर हो जाएगा डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, फिर टॉपिक हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। धनंजय, साकेत, 6:36 हो रहा है, 6:41 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए। एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही? धनंजय, साकेत, यस सर। ओके, टॉपिक कंटिन्यू करें। यस सर। ओके,
सो आफ्टर आईपी राउटिंग आपको ये क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और कनेक्टिविटी बनाने के बाद आपको डिस्कशन करना चाहिए पैकेट फिल्टरिंग। पैकेट फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग का मेथड क्यों? क्योंकि देखो आईपी राउटिंग से आपने क्या किया था, नेटवर्क के अंदर पैकेट्स ट्रेवल करते हैं, तो आपने डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन आपने स्टैब्लिश कर लिया था, डिफरेंट नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। अब आपको लग रहा था कि नहीं, वहां पे मुझे फिल्टर करना था कि ये स्पेसिफिक सोर्स आईपी है, वो किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन नहीं करेगी, या कोई सोर्स आईपी है, ठीक है, वो किसी डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन तो करेगी, बट उसे एक पर्टिकुलर सर्विस और प्रोटोकॉल ही मैं अलाउ करना चाहता हूँ। अब सर्विस प्रोटोकॉल क्या होता है, तो आप ये सब डिस्कशन करोगे इन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्विट। बट इतना भी ध्यान रखो, जब भी नेटवर्क में कुछ भी आप कम्युनिकेट करते हो ना, आप प्रोटोकॉल्स यूज करते हो। जैसे आप जब आप ब्राउजर ओपन करते हो, आप google.com एक्सेस करते हो, तो आप प्रोटोकॉल यूज करते हो इन बैकग्राउंड, HTTPS प्रोटोकॉल, HTTPS। ठीक है, जब आप फाइल अपलोड और डाउनलोड करते हो तो आप FTP प्रोटोकॉल यूज करते हो। तो मैंने कहा कि अगर मुझे ये डिसाइड करना हो कि नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन तो हो चुका है, बट अब मैं डिसाइड करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर सोर्स किसी किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन तो कर सकता है, बट कोई पर्टिकुलर सर्विस या प्रोटोकॉल ही यूज कर सकता है, तो मैंने कहा इसे कहते हो आप पैकेट फिल्टरिंग। नेटवर्क के अंदर आप फिल्टरिंग कहते हो, इसे आप पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल मेथड आप कह सकते हो, या आप सिस्को के अंदर आप इसे कहते हो ACL, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ये टॉपिक आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ACL कॉमन टॉपिक है, ACL कॉमन टॉपिक है। आप इसे मल्टी लेयर स्विच पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जब भी आप CCNP स्विचिंग स्टडी करोगे तो वहाँ पे एडवांस ACL आता है, ACL का कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप मल्टी लेयर स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो। तो ACL आपको पता होना चाहिए। राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। कभी आप सिस्को ASCII फाइवल बॉक्स पे काम कर रहे हो, वहाँ भी ACL कॉन्फ़िगरेशन करते हो। और ये मेथड आपको हर एक फाइवल पे मिलेगा। बट हाँ, जो नेक्स्ट जनरेशन फाइवल डिवाइस है मार्केट के अंदर, उन पे आप ACL का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हो, कुछ पार्ट आप यूज करते हो, यानी सोर्स डेस्टिनेशन और प्रोटोकॉल्स को आप मैच कर लेते हो, लेकिन वहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन मैच करने के लिए आता है। बट मैंने कहा अगर आपको ACL पता है, ACL अगर आपको क्लियर है, तो ये आपको हेल्प करेगा बाकी वेंडर्स को भी लर्न करने में। ACL को आप बोलते हो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल मेथड। और ACL इंप्लीमेंट करने के दो ऑप्शन है, पैकेट को फिल्टर करने के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? नंबर्ड ACL, नंबर्ड ACL। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है? नेम्ड ACL, नेम्ड ACL। अब आप नंबर्ड ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हो या नेम्ड ACL आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, इन दोनों में आपको दो टाइप के ACL कॉन्फ़िगर करने होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड ACL और दूसरा होता है एक्सटेंडेड ACL। तो आपको आपको फोकस इस पे है कि स्टैंडर्ड क्या होता है और एक्सटेंडेड क्या होता है। बट इन ये स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड कॉन्फ़िगर करने के लिए दो ऑप्शन आपके पास है। या तो आप स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड को कॉन्फ़िगर कर लो विथ नंबर्ड ACL, या आप उसे कॉन्फ़िगर कर लो विथ नेम्ड ACL। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हाँ, ये बड़े आराम से 2 घंटे ले सकता है, 2 आवर्स ले सकता है। तो ये आप राउटर पे इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। हर हाँ, अगर स्विच एनपी स्विचिंग मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको मल्टी लेयर स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन आपको मिल सकता है। तो टॉपिक आपको यहाँ से क्लियर करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या होती है? नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे क्या? स्विचिंग कॉन्सेप्ट, स्विचिंग। तो आपने अभी डिस्कशन किया था कि 10 to 12 आवर्स आपको देने हैं फॉर राउटिंग। वैसे ही अगर आपको स्विचिंग कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको 10 to 12 आवर यहाँ पे देने हैं, 10 से 12 घंटे फॉर स्विचिंग। जितना आपने राउटिंग पे दिया था उतना आपको स्विचिंग पे देना है। स्विचिंग के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक फंक्शन, ठीक है। एक स्विच कैसे काम करता है, बैकग्राउंड में स्विच कैसे काम करता है। एक पैकेट को वो लेता है, एक फ्रेम को वो लेता है,
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंप्यूटर है और यहाँ आपने एक सर्वर रखा हुआ है, तो ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ये कंप्यूटर कैसे इस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, पूरा बैकग्राउंड प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। स्विच इस ट्रैफिक को यहाँ से इस इंटरफेस पे इन इस एक्सेप्ट करने के बाद वो इस इंटरफेस पे ट्रैफिक को कैसे भेज रहा है। तो ये बेसिक फंक्शन हम बात करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, वेट, बेसिक फंक्शन के बाद हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट, उसे कहते हैं क्या, वीलैन, वर्चुअल लैन कॉन्सेप्ट। वीलैन, वीलैन क्या होता है, देखो वीलैन क्या होता है, हम एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को मल्टीपल वर्चुअल ब्रॉडकास्ट डोमेन में डिवाइड करते हैं। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर हो, एक पॉइंट आपके सामने आ रहा होगा कि ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है। तो बट अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि एक बड़े से हॉल को आपने छोटे छोटे हॉल में डिवाइड कर दिया, बड़े से हॉल को आपने छोटे छोटे हॉल में डिवाइड कर दिया, और वहाँ पे आपने कंप्यूटर्स को रख दिया। जैसे आपने एचआर डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया, और ये डिपार्टमेंट्स आपस में बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने यहाँ पे डोर लगाया हुआ है, लॉक लगा दिया आपने हर जगह। तो सेल्स का पर्सन सिर्फ सेल्स वाले से आपस में बात कर सकता है, मार्केटिंग का पर्सन आपस में बात कर सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल बड़े से हॉल को छोटे छोटे हॉल में डिवाइड कर। तो स्विच पे भी क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को आप छोटे छोटे हॉल के अंदर डिवाइड करके आप रख सकते हो, मल्टीपल कंप्यूटर्स को। उस हॉल को आप क्या बोलते हो, वीलैन, या उस हॉल को आप क्या बोलते हो, छोटे छोटे हॉल को ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो यहाँ पे वीलैन का कॉन्सेप्ट आता है। आप कितने हॉल क्रिएट कर सकते हैं, अगर मेरे पास एक स्विच है, मैं स्विच की बात कर रहा हूँ, कितने वीलैन क्रिएट कर सकते हैं, और वीलैन क्रिएट करने का ऑप्शन क्या होता है। तो पहला टॉपिक है हमारा वीलैन। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ट्रंकिंग। ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट आपको तब डिस्कशन करना होता है जब आपको एक स्विच का डेटा दूसरे स्विच पे जब आप फॉरवर्ड करते हो, एक स्विच का ट्रैफिक आप दूसरे स्विच पे जब फॉरवर्ड करते हो, तो फिर आपको ट्रंकिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रंक। अब ट्रंकिंग के लिए आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल स्टडी करने को मिलता है। यहाँ पे एक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है आईएसएल, दूसरा है 802.1q का कॉन्सेप्ट। सो ट्रंकिंग मैंने आपको बताया, बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ। अभी मैं आपको क्या बताया कि जब भी आपको एक स्विच का ट्रैफिक दूसरे स्विच पे फॉरवर्ड करना होता है तो आपको ट्रंकिंग पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इंटर वीलैन राउटिंग। इंटर वीलैन राउटिंग क्यों, क्योंकि जब आप एक स्विच पे मल्टीपल वीलैंस क्रिएट करते हो, मल्टीपल छोटे छोटे हॉल्स आप क्रिएट करते हो, तो वो आपस में बात नहीं करते। डिफरेंट वीलैन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है तो आपको इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्सेप्ट यूज करना है। और यहाँ पे इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप उसे यूज करो L2 स्विच, लेयर 2 स्विच, और या तो आप उसे यूज करो ऑन L3 स्विच कॉन्सेप्ट, ऑन L3 स्विच पे। इसका मतलब हम ये भी डिस्कशन करने वाले हैं कि लेयर 2 स्विच क्या होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है, और लेयर 3 स्विच का फंक्शन क्या होता है, और लेयर 3 स्विच को मैं नेटवर्क में डिप्लॉय क्यों करूंगा अगर मेरे पास लेयर 2 स्विच मार्केट में है, तो मेरे पास नेटवर्क में है तो। सो इंटरवीलन राउटिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप उसे लेयर 2 स्विच पे करो या तो लेयर 3 स्विच पे। और यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 3 लैब मिलेंगे। इंटरवीलन राउटिंग स्टडी करने के लिए 3 लैब आपके पास है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है वीटीपी। वीटीपी, और वीटीपी सिस्को का फीचर है। ठीक है, कुछ ऐसी, देखो सिस्को आप स्टडी कर रहे हो, सिंपल सी बात है, सिस्को आपको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट तो पढ़ा रहा है, बट सिस्को आपको कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं ही प्रोवाइड करता हूँ, बाकी वेंडर्स पे आप देखो अगर मिलता है वो ऑप्शन तो ठीक है। जैसे वीटीपी है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। सो वीटीपी में क्या होता है, अगर आप बहुत सारे स्विचेस के साथ काम कर रहे हो, बहुत सारे स्विचेस, फॉर एग्जांपल आपके पास आपके नेटवर्क में 50 स्विचेस हैं, 100 स्विचेस हैं, और वहाँ पे आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करना है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब
मैंने अभी अभी आपसे कहा था स्विच पे क्या क्रिएट करते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन या वीलैन। तो मुझे उस नेटवर्क के अंदर उन 100 स्विचेस पे बहुत सारे वीलैंस क्रिएट करने हैं। अब अगर मैं एक एक स्विच पे जाके वीलैंस क्रिएट करूं तो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा। मेरे पास कुछ सेंट्रलाइज होता कि मैं एक स्विच पे क्रिएट करूं और उस सारी कॉन्फ़िगरेशन वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन बाकी स्विच पे रेप्लिकेट हो जाए, बाकी स्विच पे प्रोपोगेट हो जाए वो। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या था, वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। वीटीपी के अंदर हम मोड्स डिस्कशन करते हैं कि सर्वर मोड क्या होता है, क्लाइंट मोड क्या होता है, एंड ट्रांसपेरेंट मोड क्या होता है। वीटीपी के वर्जन्स भी आते हैं, वीटीपी वर्जन 1, वीटीपी वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। ये भी डिस्कशन करेंगे इन सारे वर्जन्स में डिफरेंसेस क्या क्या है, क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक इन स्विचिंग। मैं इसे यहाँ पे ऐड कर दे, वेट, यहाँ पे ऐड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और ये पूरी स्विचिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप कभी भी स्विचिंग पे इंटरव्यू दे रहे हो तो एसटीपी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सो एसटीपी आपका, सिर्फ एसटीपी मिनिमम टाइम ले सकता है 3 से 4 घंटे, सिर्फ एसटीपी। एसटीपी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने टाइमर आपको दे दिया, 3 से 4 घंटे आपको देना है। इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपको डिस्कशन करने हैं इन एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। एसटीपी एक फीचर है जो स्विचेस के सिनेरियो में हम यूज करते हैं, और बाय डिफॉल्ट एसटीपी का जो फीचर होता है, एसटीपी जो प्रोटोकॉल होता है, वो सिस्को के स्विच पे इनेबल होता है। तो बेनिफिट है, अगर सिस्को का स्विच है एसटीपी इनेबल है। ये लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है, ठीक है। अब लूप क्या होता है नेटवर्क के अंदर, लूप कैसे क्रिएट हो सकता है, अगर मैं 5-10 स्विचेस के साथ काम कर रहा हूँ तो नेटवर्क में लूप कैसे क्रिएट हो सकता है, और उस लूप को प्रिवेंट करने के लिए ऑप्शन है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सिर्फ मैं नाम बता देता हूँ आपको। जैसे आपके पास एसटीपी आप डिस्कशन करोगे, देन पीवीएसटीपी क्या होता है, आरएसटीपी क्या होता है कॉन्सेप्ट, ईथर चैनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, रूट गार्ड क्या होता है, रूट ब्रिज क्या होता है। धनंजय, साकेत, क्लियर यस सर। एवरीवन? तो मैं कह रहा हूँ कि ये स्विचिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आपका 10 to 12 आवर्स तो कम से कम तो ये ले सकता है। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? अभी नहीं तक नहीं सर। नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, स्विचिंग का मतलब स्विच कैसे कनेक्ट करते हैं, राउटिंग का मतलब राउटर्स कैसे कनेक्ट करते हैं, और बीच में आपने एक टॉपिक देखा था क्या, एसीएल, फिल्टरिंग कैसे करते हैं। अब आते हैं, सो राउटर स्विच, जैसे ही 2 टॉपिक आप कंप्लीट करोगे ना, आपको स्विच पे काम करना आ जाएगा, आपको राउटर पे काम करना आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या होती है, वेट, नेक्स्ट टॉपिक आप डिस्कशन करोगे उसे आप कहते हो नैट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और जैसे मैंने आपको बताया कि एसीएल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, वैसे ही नैट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉमन टॉपिक है। नैट सिर्फ आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हो, और या तो आप किसी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल डिवाइस पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको नेट पता है तो आपको वहाँ हेल्प मिलेगी। नेट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो फॉर एग्जांपल, आप एक छोटे से नेटवर्क पे काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ कंप्यूटर्स आपने लगा लिए क्योंकि आपको राउटिंग अब आ गया, स्विचिंग आपको आ गया, तो आपने इन सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ। स्विच पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ये आपको स्विचिंग कॉन्सेप्ट से पता हो गया, तो आपने इसे कनेक्टिविटी बना ली। फिर इस स्विच को आपने राउटर से कनेक्ट कर लिया क्योंकि अब आपको राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, और इस राउटर को फिर आपने आईएसपी से कनेक्ट कर लिया। तो इतना टास्क आपने कर लिया क्योंकि आपको राउटिंग भी आती है और स्विचिंग भी। अब ये जो पोर्शन है आपका नेटवर्क का, ये पोर्शन नेटवर्क का क्या है, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। और ये नेटवर्क का पोर्शन क्या है, आपका पब्लिक नेटवर्क है। ये जो इनसाइड मशीन है आपका, इनसाइड मशीन, इस पे क्या आप यूज करते हो, प्राइवेट आईपी। जितने इनसाइड मशीन है
इन पे आप प्राइवेट आईपी यूज करते हो। और अगर इस इनसाइड मशीन को आउटसाइड जाके इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट पे जाना है, इसे कम्युनिकेशन करना है, आउटसाइड जाना है, कम्युनिकेशन करना है, तो इसके पास एक पब्लिक आईपी होनी चाहिए। इसके पास एक पब्लिक आईपी होनी चाहिए। लेकिन आपके लैन के अंदर आपका क्या यूज करते हो? लैन के अंदर आप यूज करते हो प्राइवेट आईपी। तो उस प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना होता है इनटू पब्लिक आईपी, और ये ट्रांसलेशन आप करते हो इन नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो बिना नेट के कोई भी इंफ्रा नहीं चल सकता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आपके घर पे जो मॉडेम लगा है ना, उसमें भी नेट कॉन्फ़िगर है। ओके, नेट क्या होता है? नेटवर्क एड्रेस। नेट का काम क्या होता है? प्राइवेट टू पब्लिक ट्रांसलेशन, प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना इनटू पब्लिक आईपी। सो अगर मुझे ट्रांसलेशन करना है तो ट्रांसलेशन के ऑप्शन है कि ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है। तो मेरे पास मेथड क्या आता है? स्टैटिक नेट, स्टैटिक नेट का मेथड। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? डायनेमिक नेट। और तीसरा जो पॉपुलर ऑप्शन है उसे क्या कहते हैं? पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सो नेट के तीन ऑप्शन है। तो नेट आपका टाइम ले सकता है बड़े आराम से 2 घंटे। नेट 2 घंटे आप टाइम दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में आता हूँ, वेट। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे क्या, वो है आपका IPv6। शोभित आप इस बैच में हो क्या? हाँ सर, जी ज्वाइन करो। सी से नहीं बैच में? हाँ जी, हाँ जी। आपकी मैम से बात हो गई? हाँ, हो गई। ओके ओके। ये बैच जो है वो 6 PM पे स्टार्ट हुआ है सुबह, ठीक है? हाँ, जस्ट अभी इंट्रो अभी। सेशन आज चल रहा है, ठीक है? जस्ट अभी और बात करी और अभी ज्वाइन करा सर, तो लेट हो गई। आप ग्रुप में ऐड हो गए हैं क्या? हाँ, डिफरेंट हो गई। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अभी हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। ये बैच 6 PM पे स्टार्ट हुआ है। मैं इसकी ओके, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सेशन के बाद अपनी ईमेल आईडी आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो मैं ठीक है आज सर। के सेशन की जो बेसिक डिस्कशन है वो आपको उसको उस सेशन की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, स्लाइड्स में आपको ठीक है। भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। और यहाँ से ओके। आप कंटिन्यू करिए, ठीक है? ओके। ठीक है। धनंजय, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपको? साकेत, कोई क्वेश्चन है? No. नो ओके, सर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? IPv6। IPv6 को हम बोलते हैं क्या? नेक्स्ट जनरेशन आईपी। नेक्स्ट जनरेशन आईपी। अब जितने भी आगे डिवाइसेस आप स्टडी करोगे ना, आगे आप, मैंने कहा सीसन सीसन PCCI आप कर रहे हो, या सीसन पी आप फावल पे जा रहे हो, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस आप स्टडी करोगे उन सारे डिवाइसेस IPv6 इनेबल्ड डिवाइसेस हैं। तो ये नेक्स्ट जनरेशन आईपी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन आईपी का फॉर्मेट कैसा होता है? पॉइंट तो ये है कि डिफरेंस क्या है कि नेटवर्क के अंदर IPv4 तो मैं यूज ही कर रहा हूँ। नेटवर्क के अंदर मैं क्या यूज करता हूँ? IPv4 का एड्रेस। अभी मैंने आपको लैपटॉप पे दिखाया था, ये जो आईपी आप देख रहे हो, ये जो आईपी आप देख रहे हो, ये क्या है? ये आपकी IPv4 की आईपी है, IP वर्जन 4। तो अगर नेटवर्क में IP वर्जन 4 चल रहा है तो IP वर्जन 6 की रिक्वायरमेंट क्यों है? और डिफरेंस क्या है इन बिटवीन IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6? वाई IPv6? ओके, तो ये डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और IPv6 के रेंज कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? IPv6 का फॉर्मेट कैसा होता है? आईपी दिखता कैसा है वो? तो थ्योरेटिकल डिस्कशन करने के बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हो, क्योंकि हम तो सी से स्टडी कर रहे हैं, तो हमको राउटर और स्विच पे काम करना है। तो ये जो IPv6 कॉन्सेप्ट हम फॉर्मेट्स स्टडी कर रहे हैं, इस आईपी को या तो मैं राउटर पे कॉन्फ़िगर करूंगा धनंजय, और या तो मैं स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, राइट? सो आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने का जो ऑप्शन आता है वो आता है स्टैटिक, और दूसरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मेथड आता है क्या? डायनेमिक। स्टैटिक तो वैसा ही है जिसमें अभी आपने डिस्कशन किया था, बेसिक कमांड ऑन राउटर। तो बेसिक कमांड ऑन राउटर पे मैं राउटर्स पे, राउटर के इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो तो हम बात कर लेंगे, वो IP वर्जन 4 का कॉन्सेप्ट है। वो IP वर्जन 4 का कॉन्सेप्ट है, बट अब मेरे पास अगर IP वर्जन 6 का है तो उसके लिए भी स्टैटिक मेथड होता है। आउटर राउटर पे आप या स्विचेस पे आप स्टैटिकली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। और अगर मुझे आईपी डायनेमिकली प्रोवाइड करना है, स्टैटिकली जाके हर एक डिवाइस पे कॉन्फ़िगर नहीं करना, तो डायनेमिक के अंदर दो मेथड आपको मिलते हैं यहाँ पे। पहला मिलता है स्टेटलेस
ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा होता है क्या, स्टेटफुल। अब ये स्टेटलेस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन और स्टेटफुल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये हम बात करेंगे। और जैसे आपने राउटिंग डिस्कशन किया है, जब आपने बेसिक कमांड डिस्कशन किया था साकित, उसके बाद आपने डिस्कशन किया था कि राउटिंग कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो राउटिंग आईपी वर्जन 4 पे है। बट अगर मैं आईपी वर्जन 6 के नेटवर्क में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे राउटिंग का मेथड, तो राउटिंग के लिए आपके पास टॉपिक यहाँ पे है, मैं इसे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सो IPv6 राउटिंग हम लोग को डिस्कशन करनी है, और यहाँ पे सेम मेथड है। आप जाओगे विथ स्टैटिक राउटिंग, देन आपको डिस्कशन करना है डिफ़ॉल्ट राउटिंग, और तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, डायनेमिक राउटिंग। और डायनेमिक राउटिंग में थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, क्यों, क्योंकि आईपी वर्जन 6 है, वो आईपी वर्जन 4 है। चेंजेस क्या है, यहाँ पे रिप नहीं होता, यहाँ पे रिपेंजी होता है, नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे EIGRP प्रोटोकॉल है, यस, एंड OSPF वर्जन 3 हम यहाँ पे यूज करते हैं, OSPF वर्जन 3। तो ये IPv6 बड़े आराम से आपका 3 to 4 आवर ले सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होता है क्या, FHRP। FHRP, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। FHRP क्यों, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है, क्योंकि मैं जब भी नेटवर्क पे हम लोग काम करते हैं, तो हम बैकअप प्लान के साथ चलते हैं, राइट शोभित, साकिब, तंजय, जब भी नेटवर्क पे हम काम करते हैं, हम बैकअप प्लान के साथ काम करते हैं कि अगर एक राउटर डाउन हो जाए तो दूसरा राउटर तुरंत अप हो जाए, ट्रैफिक दूसरे राउटर से ट्रैवल करे, राइट। अगर एक स्विच आपका डाउन होता है तो दूसरा स्विच फंक्शन करने लगे। तो उसके लिए आप डिस्कशन करते हो FHRP। सिनारियो ये है कि आपके पास एक राउटर था और एक नेटवर्क के अंदर आपने स्विच लगाया था, और ये लैन कंप्यूटर्स आपने अटैच किया, ये राउटर का एक इंटरफेस आपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। सो इस टोपोलॉजी में सब कुछ आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन किया था, क्योंकि आपको राउटिंग आती है, आपको स्विचिंग आती है, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दी। आप कह सकते हो कि आपकी जो ट्रैफिक है वो इस राउटर से ट्रैवल कर रही है, आउटसाइड जा रही है, नेट भी आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है। बट जरा सोचो, आपके पास ये सिंगल राउटर, अगर ये राउटर गलती से डाउन हो गया तो, अगर ये राउटर आपका डाउन हो गया तो आपकी कनेक्टिविटी तो लॉस हो गई, लैन यूज़र वैन की तरफ जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैकअप प्लान के लिए सोचते हैं, बैकअप प्लान, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल गेटवे को हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। तो मैंने एक राउटर यहाँ पे और लगा दिया, इसका नाम R2 है और इसका नाम R1 है। तो मैंने एक और राउटर यहाँ पे लगा दिया, किस लिए, फॉर बैकअप। थोड़ा सा टोपोलॉजी में चेंज कर देता हूँ, ये आपका ISP साइड पोर्शन, ये आपका लैन साइड पोर्शन। तो R2 मैंने ऐड किया है फॉर बैकअप, बैकअप कि अगर R1 डाउन होगा ट्रैफिक R2 से ट्रेवल करेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप डिस्कशन इस तरह के सिनारियो को आप डिस्कशन करोगे इन FHRP एंड इन FHRP। आपको 3 प्रोटोकॉल्स पे काम करना है, HSRP, VRRP एंड GLPP। सीसरे के अंदर जो आपको डिस्कशन करना है वो है HSRP एंड VRRP। हालांकि मैं थ्योरेटिकल डिस्कशन आपको कर लूंगा GLBP क्या होता है, बट GLBP गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल, ये आपको डिस्कशन करने को मिलता है इन CCNP स्विचिंग। धनंजय, क्लियर। यस सर। तो मैं आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि आपको क्लियर हो, कि अगर आपको लगता है कि नहीं मैं CCNA ट्रेनिंग के बाद खुद ही रिसर्च करूंगा, तो आप रिसर्च कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपको बता रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। HSRP VRRP ये आपका टाइम लेगा, ये आप डिस्कशन कर सकते हो, इन CCNA का पार्ट है वो। GLPP आप डिस्कशन करते हो इन CCNP, बट थ्योरेटिकल आइडिया मैं आपको दे सकता हूँ। अब HSRP के, अगर मैं HSRP सिनेरियो में यूज कर रहा हूँ, तो एक डिवाइस आपका एक्टिव होगा, दूसरा डिवाइस आपका स्टैंड बाई होगा। तो सारी ट्रैफिक आपकी किधर से जा रही है, एक्टिव डिवाइस से। जैसे एक्टिव डिवाइस डाउन हुआ, ये स्टैंड बाई डिवाइस क्या बन गई आपकी, एक्टिव, और ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अब इधर से ट्रैवल कर रहा है, शोभित, ऑटोमेटिकली।
लैन कंप्यूटर को पता भी नहीं है कि नेटवर्क डाउन हुआ था। ठीक है, आप जब भी आप नेटवर्क में काम करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा क्लाइंट को पता भी चलता है इंटरनेट डाउन भी हुआ था, उसको लगता है 6 महीने से कभी इंटरनेट डाउन नहीं हुआ हमारे कंपनी में। तो उसको नहीं पता कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने इस तरह की प्लानिंग करके रखी है कि जैसे एक राउटर डाउन हो रहा है, ट्रैफिक दूसरे दूसरे राउटर में शिफ्ट हो जा रही है और ट्रैफिक उधर से ट्रेवल कर रही है। इस तरह का सिनारियो आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप HSRP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो एक राउटर आपका एक्टिव होगा और एक राउटर आपका स्टैंड बाय होगा। अगर आप VRRP यूज कर रहे हो तो एक राउटर आपका मास्टर होगा और दूसरा राउटर आप उसे बैकअप कहते हो, सिर्फ नाम चेंज है। और अगर आपको लगता है कि HSRP और VRRP में क्या है, ट्रैफिक सिर्फ एक गेटवे से जा रही है और ये गेटवे जब डाउन हो रहा है देन मैं दूसरे गेटवे को यूटिलाइज कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सारे गेटवे यूटिलाइज करने हैं, सारे गेटवे, ठीक है, कुछ ट्रैफिक R2 से जाए, कुछ ट्रैफिक R1 से जाए, एक और राउटर मैंने लगाया है R3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, एक और राउटर मैंने यहाँ पे लगा दिया R3। तो ये भी ट्रैफिक आपकी, वेट, मैं कह रहा हूँ कुछ ट्रैफिक आपकी R1 से ट्रेवल करे, कुछ ट्रैफिक मैं चाहता हूँ वो R2 से ट्रेवल करेगी, कुछ ट्रैफिक आपकी R3 से ट्रेवल करेगी। यस, आप कर सकते हो। उसे कहते हो आप GLBP प्रोटोकॉल, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। FHRP कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपका बड़े आराम से 2 आवर ले सकता है विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। 2 से 3 घंटे तो ले सकता है ये, 3 आवर्स। तो ये सारे टॉपिक्स हैं फॉर डिस्कशन विथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल डिस्कशन। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको स्टोरी जानना चाहिए, जैसे VPN क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ सकता है नेटवर्क में VPN क्या होता है। SD WAN सिनारियो क्या होता है, क्योंकि SD WAN इम्प्लीमेंटेशन आपको करने को मिलता है इन CCNP और ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। और नेटवर्क में अब आपको SD WAN मिलेगा। आप बड़े इंफ्रा में काम कर रहे होगे तो वहाँ पे SD WAN मिलेगा। और SD WAN आप सिस्को में स्टडी कर रहे हो, यही SD WAN आपको डिस्कशन करने को मिलता है। अगर आप 48 में काम कर रहे हो तो 48 SD WAN, Palo Alto में हेलो काम कर रहे हो तो Palo Alto। यस यस विद। सर, SD वैन और पैलो एल्टो एक्चुअली मैंने इसी कोर्स वगैरह के लिए चक्कर में CCNA ज्वाइन करा है। तो सर CCNA मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक, मतलब SD वैन का डीप कॉन्सेप्ट है CCNA में। CCNA के अंदर हाँ सर। नहीं, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, SD WAN एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आपको स्टोरी बता सकता हूँ शोभित यहाँ पे, ठीक है। ठीक है सर। मान लो 30 मिनट मैंने डिस्कशन कर लिया कि SD WAN क्या होता है। बट ठीक एस है। डी वैन जो ट्रेनिंग है वो CCNP का पार्ट है, ठीक हाँ है, सर, और ये वही अपने है। आप में पूरी 16 घंटे की ट्रेनिंग है। हाँ हाँ हाँ। तो आप जब CCNA फिनिश करोगे देन हम्म। आप प्लान कर सकते हो कि आप CCNP के साथ जाओ, या आपको लगता है नहीं सर मुझे सिर्फ SD WAN सीखना है, तो आप हाँ सेपरेट सर। ट्रेनिंग SD WAN की कर सकते हैं। ठीक है सर। और सर एक्चुअली मेरी कंपनी की रिक्वायरमेंट पैलो एल्टो है। पॉलो और वर्ल्ड, SD, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए सर क्या रोड मैप रहना चाहिए, CCNA मतलब आपको किस। आना चाहिए। ठीक है सर। CCNA आपको आना, अगर आपको CCNA आता है हाँ सर। तो आप पॉलो अल्टो कोई भी फाइवल आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक ठीक है। है सर। तो और CCNP भी ना नहीं, सर। CCNP जरूरत नहीं है। ठीक है सर। आप मेरी बात समझ, अगर आपको डायरेक्ट फाइवल पे डिस्कशन करना है हाँ आपको सर। सिर्फ CCNA आना चाहिए। ठीक है सर। So, ये बेसिक कनेक्टिविटी, यस साकिब। yeah, मुझे ये पूछना था कि ना कि क्योंकि मैं ऐसे अगर आप SD WAN या उस पे जाते हो तो बहुत लोगों का कहना होता है कि ना कि अगर आप डायरेक्ट अगर आप सिक्योरिटी पे चले जाते हो तो फिर आपको ना CCNP के कुछ कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, वरना फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता नहीं है। इज साकिब, इट नहीं राइट साकिब, या नहीं फिर क्या साकिब, है? नहीं नहीं साकिब, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। फाइवल पे हाँ। कोई जरूरत नहीं है आपको। साकिब मैं पॉलो अल्टो सर्टिफाइड हूँ, 48 सर्टिफाइड हूँ, चेक पॉइंट सर्टिफाइड हूँ, FTD सर्टिफाइड हूँ। मैं इन सारे के बैचलर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा। मैं सारे टॉपिक पढ़ाता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ CCNA आना चाहिए। फायरवॉल का अपना खुद का सारा सेपरेट कॉन्सेप्ट है, ठीक है तो ये मिथ साकिब। है, दिस इज अ मिथ कि मतलब हाँ, आपको CCNP अच्छे से आना चाहिए। नहीं, CCNP बस इसलिए है, देखो देखो जितना नॉलेज है उतना अच्छा है, ठीक है।
हाँ जितना नॉलेज है उतना अच्छा है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जो रिक्वायरमेंट है हाँ कि मुझे फायरवॉल सीखना है, कोई भी फायरवॉल, तो सिर्फ आपको सी से आना चाहिए। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, खुद की नॉलेज के लिए कि मुझे एमपीएलएस जानना चाहिए, मुझे बीजीपी जानना चाहिए डीपली, क्योंकि फायरवॉल पे भी आप राउटिंग करते हो। धनंजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। फायरवॉल पे भी हम राउटिंग करते हैं, लेकिन फायरवॉल पे मैं राउटिंग क्यों करूं? क्योंकि राउटिंग के लिए तो राउटर डिवाइस है। फायरवॉल तो मैंने कंपनी के लिए इसलिए बाय किया था क्योंकि मुझे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स को यूटिलाइज करना था। ठीक है। तो आपको सिर्फ सीसेने आना चाहिए, बेसिक कनेक्टिविटी, आईपी क्या होता है। मैं फायरवॉल को अगर स्विच से कनेक्ट कर रहा हूं तो अब आप ये मत सोचो स्विच क्या होता है, राइट। मैं हाँ सर। आईएसपी कनेक्शन ला के आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ स्टैटिकली मैन्युअली, तो अब आपको ये मत पूछो आपकी क्या है, राइट। मैं कह रहा हूँ देखो टीसीपी प्रोटोकॉल जा रहा है, तो आप कह रहे हो टीसीपी क्या होता है, हम्म, शोभित। हाँ सर। तो सिर्फ आपको सी से आना चाहिए, हाँ उसके सर, बाद एक आप और कोई भी सवाल था। फावल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन ठीक। अगेन वही है कि जितनी नॉलेज आपको अच्छी आती है ज्यादा एक्स्ट्रा, हाँ वो हाँ, अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है। और हाँ, फायरवॉल का एसडी वन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बाकी फायरवॉल वेल का तो एसडी वन से हर फायरवॉल का सेपरेट कॉन्सेप्ट आता है, एसडी वन इम्प्लीमेंटेशन। हाँ तो ये एक टर्म हो गया। फोर्टिनेट में कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका अलग है और स्टोरी ही अलग है। पॉलो अल्टो पे एसडी वन इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका अलग है, स्टोरी ही अलग है पूरी। ठीक है। और सिस्को हाँ एसडी वन अलग है। तो अभी आप इस पे मत जाओ कंफ्यूज हो गए, बस आप अभी सी से पे फोकस करो। ठीक है। ठीक है सर। और ठीक है। पॉलो अल्टो अगर आपको स्टार्ट भी करना होगा पैरेलली, अगर हम्म, पैरेलल आपको लगता है कि नहीं सर मुझे पैरेलल सीखते जाना है, तो सी हाँ से सर। जब 70% हो जाएगा ना, हाँ देन हाँ आप सर। पॉलो अल्टो बैच को ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ठीक है सर। ठीक मेरा है सर। पॉलो अल्टो बैच स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के टाइम में, मेरा एक बैच, उसमें लगभग 6-7 स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट हाँ वीकेंड सर। स्टार्ट होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी आप ज्वाइन नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ, पहले आप 70% सी से कर लीजिए, आप पॉलो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, कोई और धनंजय, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। ओके, तो मैंने कहा देखो आइडिया, मैं आइडिया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा कि हाँ वीपीएन क्या होता है, एसडी वैन क्या होता है, एमपीएलएस क्या होता है। अब मैंने कहा एसडी वैन क्या है, 16 घंटे की ट्रेनिंग है, आप बड़े आराम से कर सकते हो। एमपीएलएस बड़े आराम से 12 घंटे की ट्रेनिंग है एमपीएलएस। धनंजय। तो अगर आप मतलब किसी को, क्योंकि मैंने देखा है वेबसाइट पे या ऑनलाइन भी, कई लोग सिर्फ एमपीएलएस की भी अलग से स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं। हाँ हाँ मतलब करते अगर, हैं। हाँ, हाँ हाँ तो करते वैसा हैं। आप भी देते हो कि अलग एक्चुअली से क्या होता है ना साकेत, कि बैचेस नहीं बन पाते हैं। हम्म, अभी 5 बच्चे कह दे एमपीएलएस करना है, मैं ले लूंगा तुरंत। ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास सीएसएनपी के बच्चे होते हैं। तो पूरा ही कॉन्सेप्ट फिर सीखना तो होता है। पूरा का पूरा लेके मॉड्यूल लेके चलना होता है। यस। हाँ, वो तो है। अब तो ओके, बट ये सीसीएनपी भी आपको सर पता वैसे होना हो गए चाहिए। ना, हाँ ये सुमित, सिक्योरिटी और देखो अब इन तो प्रोटोकॉल्स, सीसीएन देखो प्रोटोकॉल्स के बारे में ओएसपीएफ, बीजीपी, बीजेपी। इस पे आप डीपली, मैंने कहा ओएसपीएफ आपको सीसीएन में मिल जाता है, बट ओएसपीएफ की स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओएसपीएफ सीसीएन में आप स्टडी करोगे, मैं आपको 3-3.5 घंटे सिर्फ ओएसपी पे डिस्कशन करेंगे हम, अच्छा खासा। लेकिन आपको ओएसपीएफ पूरा जानना है, सीसीएनपी। बीजीपी आपकी सीसीएनपी से स्टार्ट होती है, और बीजीपी बड़े आराम से 10 घंटे की ट्रेनिंग है, सिर्फ बीजीपी प्रोटोकॉल, जबकि आप पूरा राउटिंग 10 घंटे में पढ़ रहे हो यहाँ पे सीसीएनए के अंदर। हम्म, तो बस आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इतना इतना नहीं जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो मैं आ रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। मैंने कहा ये कुछ पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वीपीएन क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल ब्रांच को कैसे कनेक्ट करते हैं, थ्योरेटिकल आइडिया आपको बेसिक आपको होना चाहिए। एसडी वैन क्यों इम्प्लीमेंट करूँ मैं, एसडी वैन क्यों, क्योंकि नेटवर्क में राउटर और स्विच हैं, सारे ट्रैफिक काम कर रहे हैं, तो एसडी वैन क्यों, और एमपीएलएस टेक्नोलॉजी क्या होती है, कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये है आपका पूरा टॉपिक डिस्कशन आज। धनंजय, साकेत, शोभित, अच्छा। ये आपका टॉपिक ठीक। डिस्कशन है। ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सैटरडे, नेक्स्ट कमिंग सैटरडे। कुछ और भी बच्चे तब तक इसमें ऐड हो जाएंगे। आप लोग का जो बैच का टाइम है वो 6 PM टू 7:30 PM है। ठीक है। तो सेशन ठीक है। होता है वो 90 मिनट्स का होता है। जूम आईडी मैं फिर से शेयर नहीं करूंगा, उसी जूम आईडी पे आपको बार बार कनेक्ट करना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप मेरा लोग अपनी, सवाल था। हाँ सॉरी, पूछिए।
कि ये लैब जो है तो लैब तो काफी लंबा चलेगा, तो ये हो जाएगा 1.5 घंटे में फिर से बोलिए। मेरा म्यूट तो नहीं हूँ मैं? हाँ, लैब हाँ से रिलेटेड था हाँ, कि ये 1.5 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी OSPF का लैब या काफी लंबा भी चला जाता है, तो फिर तो उस नेक्स्ट रेडी सिनेरियो कर लेंगे। कौन सी हमने कसम खाया हुआ है कि उसी दिन खत्म करना है? नहीं नहीं, मैं सोचा कि एक लैब एक दिन में आप खत्म करते हो कि क्या करते हो, तो मैं पूछ रहा था। आप पहले स्टार्ट करिए, ठीक है? आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कैसे हम लोग चलेंगे, ठीक है? ठीक। धनंजय, यस सर, यस सर। शोभित, यस सर। ओके। सो आप लोग अपनी ईमेल आईडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको 30 मिनट में शेयर कर दूंगा। ओके, ठीक है बाय यस गाइस, सर। टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय। बाय एवरीवन, बाय।